हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है। पैरामीटर देखो, पैरामीटर होता क्या है, कोई भी आपको फिगर दी हुई होगी उसकी बाउंड्री की अगर वो बात करेगा तो वो आपका पैरामीटर होगा, और अगर वो फिगर के अंदर बात करेगा तो दैट मीन्स हमें उसका क्या निकालना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। अब हम करते हैं 11.1 एक्सरसाइज। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई है रेक्टेंगुलर पीस की। रेक्टेंगल आपको पता ही है किस शेप का होता है, ये होता है, ये लेंथ होती है और ये होती है इसकी ब्रेड्थ। तो ये इस शेप का होता है। इन्होंने हमें एक लैंड दी हुई है, उसकी लेंथ दी हुई है, उसका ब्रेड्थ दिया हुआ है, और फिर हमसे उनका एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इन्होंने पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर लैंड पे उनको उनकी कॉस्ट आती 10,000 रुपीज़। तो हमें निकालना है कि हम पूरे एरिया पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपको पूरे एरिया का मल्टीप्लाई करना है 10,000 रुपीज़ से, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्क्वायर पार्क का पैरामीटर दिया हुआ है, और बच्चों स्क्वायर पार्क के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, वो हमें 320 दिया हुआ है। तो हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हमसे एरिया पूछा है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए 4 से डिवाइड कर देना है, हमारी 80 मीटर साइड आ जाएगी। फिर उसका एरिया निकालना है, तो एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो ये हमारा 6400 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क का, यानी हमें L इंटू बी 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इन्होंने हमें लेंथ दे रखी है। ब्रेड्थ निकालने के लिए हमें ब्रेड्थ निकालेंगे तो हम लेंथ से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी। ठीक है। फिर इन्होंने हमसे पैरामीटर पूछा था रेक्टेंगुलर पार्क का, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वो हमारा कितना आ जाएगा, 84 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमें रेक्टेंगुलर शीट की पैरामीटर दिया हुआ है, और हमें यहाँ से ब्रेड्थ नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इन्होंने रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर की साइड दी हुई है और लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की। तो हमें इन दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं दी हुई। वो ब्रेड्थ इसी एक ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो यहीं से हमें इसकी ब्रेड्थ मिलेगी। कैसे, अगर हमने एरिया स्क्वायर पार्क का निकाल लिया और रेक्टेंगुलर का एरिया दोनों को इक्वल रख दिया, तो वहाँ से देखो L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, और इसको हम इन सबको एक तरफ ले जाएंगे तो ब्रेड्थ हमारी फाइंड आउट हो सकती है, क्योंकि ब्रेड्थ हमें एक साइड फाइंड आउट कर लेंगे, एक साइड रख लेंगे तो हमारी ब्रेड्थ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। वो आ जाएगी हमारी 40 मीटर। 6 क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, पैरामीटर और रेक्टेंगल दोनों, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पैरामीटर हमें इक्वल दिया हुआ है। सेम वही हमारे पास स्क्वायर की साइड नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों के एरिया फाइंड आउट करने हैं। हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है। स्क्वायर का हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास साइड नहीं है, लेकिन हम इसके पैरामीटर से साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया है। दोनों को हमने रखा है इक्वल, साइड हमारे पास नहीं है तो साइड को हमने रखा है वन साइडेड, और सेकंड जो हमें गिवन है उनको हमने अदर साइडेड लिख के और उसको सोल्व कर लिया है। ठीक है। तो ये साइड हमारी आ गई 31। तो अब हम इजीली इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में देखो रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया हुआ है, फिर से लेंथ नहीं दी हुई, तो हमने इसके फॉर्मूलाज में पुट किया। लेंथ नहीं दी हुई, ब्रेड्थ दिया हुआ है, जो कुछ दिया हुआ है उससे सोल्व करके हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक डोर
एक रूम को पेंट करना है विद डोर इन्होंने हमें दिया हुआ है। पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा डोर का 2 मीटर स्क्वायर और फिर वॉल का निकालेंगे, वो आ गया हमारा 16.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि हम दीवार पे पेंट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डोर को तो हटाना पड़ेगा, डोर के एरिया को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है लेंथ जो एरिया हमने वॉल का फाइंड आउट किया उसमें से हमें डोर का एरिया को रिमूव कर देना, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा उस वॉल का जिसमें डोर इंक्लूड नहीं है। फिर ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपीज़ अगर चार्ज आता है, खर्चा आता है, तो ये बताओ कि 14.2 मीटर स्क्वायर पे यानी टोटल जितनी भी वो वॉल बची है उस पर कितना रुपीज़ उनका एक्सपेंडिचर आएगा पेंट करवाने का, तो वो हो गया 284। ठीक है, तो ये थी बच्चों 11.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11 चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।